हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ मार्केट के सेंटीमेंट, ओवरऑल मार्केट कैप, अभी के टाइम पे ग्रोथ गिरावट जो है उसे देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स जो मीटर है आपको यहाँ पे 10 पर देखने को मिल रही है, जो कि एक्सट्रीम लेवल का जो फियर है मार्केट में अभी भी बनाए रखे हुए, मतलब इससे ये पता चलता है। साथ ही साथ जिस तरह से बीटीसी की जो ब्रेकडाउन हुई है, 30,000 का जो लेवल था उसे छोड़ के जो ये फिर से नीचे की तरफ नीचे आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ प्राइस। तो इसके कारण ओवरऑल मार्केट कैप जो था वो भी रिड्यूस होकर 1 ट्रिलियन के करीब पहुँच चुका है। तो चलो ओवरऑल मार्केट कैप अभी करेंट टाइम पर क्या है, ग्रोथ है, गिरावट है मार्केट में करेंट टाइम पर, वो देखते हैं, उसके ऐसे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हो 928 जो है बिलियन डॉलर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं पर अभी बात करें गिरावट की, तो लगभग 2.25% की जो है गिरावट अभी मार्केट में करेंट टाइम पर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, माइनिंग बैन स्पार्क्स नेगेटिव रिएक्शंस फ्रॉम ईरान क्रिप्टो कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है ईरान के अंदर में, जो माइनिंग जो बैन हुई है बिजली की खपत को लेकर, उसके कारण से निगेटिव इंपैक्ट जो पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से कुछ बातें जो निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिसेंट में अभी फिर से जो री इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ के जो सीजनल बैन है क्रिप्टो करेंसी पे। सीजनल बैन मतलब कि जो गर्मी का भी सीजन चल रहा है, उस तौर पे गर्मी के टाइम पर जो वहाँ पे जो सिटीजन है उसके लिए भी बिजली की रिक्वायरमेंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी की, वो ज़्यादा होती है। इस कारण से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर जो यहाँ पे सीजनल बैन लगाया गया है। इसके बाद से क्रिप्टो कम्युनिटी, जो लोकल वहाँ की क्रिप्टो कम्युनिटी है, जो कि ईरान के अंदर से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ के जो कंट्री की जो पावर है, यहाँ पे जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी को, उसकी शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। किस कारण से? तो जो अभी गर्मी का महीना जो चल रहा है, इस कारण से जो है बिजली की कटौती करते हुए देखने को मिली है। किस चीज़ के लिए? तो यही आपको क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग होती है, जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग कंपनीज है, उनके लिए कटौती देखने को यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, जो रेस्ट्रिक्शंस है आपको क्रिप्टो माइनिंग पर आर आउस्टिंग ईरान फ्रॉम ग्लोबल क्वाइन मिंटिंग इंडस्ट्री। अब ग्लोबल क्वाइन मिंटिंग इंडस्ट्री का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पर अगर जो क्वाइन की जो माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, उस लिस्ट से ये जो आपको जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं अभी ईरान के अंदर में, तो इनकी जो क्रिप्टो माइनिंग, इनके लोकल कंट्री, मतलब इनकी सॉरी, जो इनकी कंट्री में जो लोकल क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज थी, वो एक तरफ से ग्लोबल लेवल के कंपनीज से एक तरह से कंपटीशन से बाहर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इनके यहाँ पे जो बैन लगा हुआ है, इस कारण से इनके यहाँ की जो माइनिंग की स्पीड थी, या जो माइनिंग की एक तरह से परफॉर्मेंस थी, वो यहाँ पे डाउन हुई है। और वहीं ग्लोबल लेवल पर बाकी जगह पे जो माइनिंग चल रही है, उस हिसाब से ये यहाँ पर मार्केट से बाहर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं क्रिप्टो माइनिंग के बेसिस पे, अगर हम देखें तो। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब नीचे में और भी बहुत सारी डिटेल इसी के ऊपर में पूरी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ईरानियन आपको माइनर्स हैं, उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस बचे हैं। तो उन ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे नीचे में जिक्र किया गया है। तो इसे फ्रेंड्स हम लोग पूरा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वही बात है कि एक वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवर करता हूँ, सो टाइम टेकन हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, एक है बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू वे टू पे। जो ईरानियन क्रिप्टो माइनर्स हैं, उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं। और यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि जो कंट्री की पावर नेटवर्क है, वो अब काफ़ी ज़्यादा उनको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन में उनके पास, कंट्री के पास पावर है, जो कि वहाँ पे गर्मी का सीज़न चल रहा है, जिस कारण से कटौती जो है की गई है। एक तरह से फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया सीजनल जो बैन है, यहाँ पर लिखा गया था ऊपर के हेडिंग में। और बाकी और भी चीज़ बाकायदा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हो। नहीं तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो, जो टेंसेंट है, इसने लॉन्च की है एक्सटेंडेड रियलिटी यूनिट को मेटावर्स मार्केट से निपटने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और थोड़ी सी इसकी जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई उससे यहाँ पर एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो टेंसेंट है, ये क्या है? तो एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, इंटरटेनमेंट जायंट है, जो कि अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ इट्स ऑन मेटावर्स ड्राइवन डिवीजन। अब इन्होंने अपने खुद के एक मेटावर्स ड्राइवन डिवीजन की को लॉन्च करने की, क्रिएट करने की बात जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना के अंदर में बहुत सारी ऐप, जो कि हम अपने कंट्री में और बहुत सारे जो कंट्री में यूज होती हैं, उनके अंदर में बैन चलती है। और वो हर तरह के जो प्लेटफॉर्म जो कि बाकी दुनिया, बाकी कंट्रीज़ यूज करती हैं, उसी तरह के वो प्लेटफॉर्म अपने मॉडल पे, अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से डेवलप करते हैं, और वो उनकी कंट्री में चलाई जाती है। बाकी कंट्रीज़ के जो ऐप होते हैं वो अपने कंट्री में ज़्यादातर नहीं चलाते हैं, वो अपना खुद का ही सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो उसी भी यहाँ पर ये सब चीज़ें भी देखने को आपको मिल रही है। अब यहाँ पे जो डिवीज़न है, इसको नेम की यहाँ पे दिया गया है, नाम एक तरह से दिया गया है द एक्सटेंडेड रियलिटी यूनिट करके। और ये क्या होगा? तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक मेटावर्स डिवीज़न का जो एफर्ट्स है, मतलब एक तरह से
इस चीज़ को डेवलप करने के लिए यहाँ पर होगा, जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मतलब शामिल होंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट की माने तो कंपनी की जो एम है वो कितने लोग को एम्प्लॉय करने की है, तो यहाँ पे 300 इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर में लगभग 300 लोगों को यहाँ पे जॉब वगैरह जो है मतलब एक तरह से हायरिंग की जाएगी। और इस तरह से इस प्रपोजल पे या ये जो इनकी प्रोजेक्ट है, प्लान है, उस पर ये लोग काम करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स को ध्यान रखते हुए यहाँ पे काम वगैरह की जाएंगी। और नीचे में बाकायदा इसके बारे में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पर आप पढ़ना हो तो आप गूगल सर्च करके पढ़ लेना। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आप यहाँ पर देखो, बाइनेंस ने अनाउंस किया है न्यू पेमेंट पार्टनर, अपने नए पेमेंट पार्टनर के बारे में यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। जिस तरह से जो आपको ब्राज़ील के अंदर में डिपॉजिट और विड्रॉल जो है उसको सस्पेंड किया गया है, या उसकी जो सस्पेंशन है वो चल रही है, और यहाँ पे फियाट यूज हुआ है, तो आप समझ लो जिस तरह से इंडिया में हम लोग BTC या किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसके लिए अपना इंडियन करेंसी INR जो है उसको पहले तो डिपॉजिट करना पड़ता है उस एक्सचेंज पे, और उसके बाद से फिर उसके थ्रू हम लोग परचेजिंग वगैरह करते हैं। तो उसी तरह से वहाँ के जो करेंसी है उसकी जो डिपॉजिट होती है या उस करेंसी की जो विड्रॉल होती है वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, और उसी के कारण से शायद बाइनेंस ने जो है यहाँ पे नया पार्टनरशिप जो है पेमेंट पार्टनर उसके बारे में अनाउंस किया है। तो चलो आते हैं डिटेल्स में, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि बाइनेंस ने यहाँ पर अपना जो नया पेमेंट पार्टनर है, जो कि वहाँ पर जिस तरह से सस्पेंशन चल रही है किस चीज़ को लेकर, तो जो डायरेक्ट आपको वहाँ की जो करेंसी या जो फियाट करेंसी है उसकी डिपॉजिट विड्रॉल जो थी ब्राज़ील के अंदर में उसको लेकर जो सस्पेंशन चल रही है, तो उसी कारण से कंपनी ने क्या किया है, तो यहाँ पर बोला कि इट विल नाउ वर्क विथ लताम गेटवे, लताम गेटवे के साथ पे यहाँ पे जो बाइनेंस कंपनी है वो अब काम करेगी। और ये क्या है, तो एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है डेट हैज़ बीन इन द पेमेंट इंटरमीडिएशन बिजनेस सिंस 2019। तो ये फ्रेंड्स लताम गेटवे के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि इस तरह के काम में या एक जो इंटरमीडिएट जो बिजनेस का काम होता है, गेटवे का काम होता है वो करती है, और ये लगभग 2019 से इस फील्ड में है और इस तरह की कामें जो है कर रही है। बाइनेंस की तरफ से ये रिपोर्ट आ रहा है कि इट वुड बी वर्किंग टू नॉर्मलाइज द फियाट। अब ये काम क्यों किया जा रहा है बाइनेंस की तरफ से, ताकि जो वहाँ पे दिक्कतें आई है उसको वो नॉर्मल कर सके, जो फियाट की डिपॉजिट एंड विड्रॉल है उस सिचुएशन को सॉर्ट किया जा सके, उस सिचुएशन को ठीक किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो फिर इसी के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर फिर से टाइम नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ पर बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें अब इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो अब यहाँ पर आप देखो जो मेटा है, मतलब कि फेसबुक जिसको मेटा कर दिया गया, मतलब नाम चेंज किया गया, तो यहाँ पर आप देखो कि क्या बोला जा रहा है कि इसने लॉन्च किया है मेटा पे। अब ये क्या है, तो एक मेटावर्स डेडिकेटेड डिजिटल वॉलेट होगी, मेटावर्स डेडिकेटेड ये डिजिटल वॉलेट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है मेटा द मेटावर्स बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है, इसने अनाउंसमेंट किया है अपने लॉन्चिंग को लेकर, जो कि है एक नए वॉलेट की, जो कि डायरेक्ट क्या करेगा, तो सपोर्ट करेगा वैल्यू जो इंटरेक्शन होती है मेटावर्स में उसको। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है मेटा पे और रीब्रांड ऑफ द फॉर्मर फेसबुक पे सर्विस। तो फ्रेंड्स, जो फॉर्मर फेसबुक पे सर्विस था, मतलब पहले से जो फेसबुक पे सर्विस थी उसी को क्या किया गया है, तो यहाँ पर रीब्रांड कर दिया गया है, और रीब्रांड करके इसको मेटा पे कर दिया गया है। जिस तरह से फेसबुक को मेटा कर दिया गया उसी तरह से यहाँ पे रीब्रांड करके फेसबुक पे सर्विस को मेटा पे किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो विल कीप फुलफिलिंग द सेम फंक्शंस। जो फेसबुक पे सर्विस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जो फंक्शंस देता था, वही सेम फंक्शंस सर्विसेज जो है मेटा पे भी प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रीब्रांड किया गया, मतलब नाम चेंज किया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फेसबुक पे डिड इन द पास्ट, जैसा कि पहले फेसबुक पे करता था वैसा ही मेटा पे भी करने वाला है। बट विल बी डेवलप्ड एज अ यूनिवर्सल वे ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग डिजिटल आइडेंटिटीज इन द मेटावर्स। पहले की तरह जो काम वगैरह होती थी वो तो होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो डेवलप किया गया है, एक यूनिवर्सल तरीका से जो यहाँ पे पेइंग थी गुड्स एंड सर्विस को लेकर, किस चीज़ का उपयोग करते हुए, तो डिजिटल आइडेंटिटीज का उपयोग करते हुए मेटावर्स में, ये एक चीज़ें जो है थोड़ी सी नई देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। बाकायदा यहाँ पे उसके बारे में नीचे में डिटेल्स जो है प्रोवाइड किया गया है। इसे मैं करता हूँ इस स्टेटमेंट को हाईलाइट, आप थोड़ा सा अपने बिहाफ पे थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद से फ्रेंड्स नीचे और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं इसी के रिगार्डिंग में, जिससे आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप गूगल पर सर्च करना, बाकी की टॉपिक तो आपको मैं बता ही देता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के अपडेट है। तो यहाँ पर देखो जिस तरह से आपको पता है कि जो BTC और इथेरियम है वो अपने एक रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है पिछले कुछ समय से, मतलब कुछ दिनों से, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके बोला जा रहा है दोनों के ही लिए। तो चलो फ्रेंड्स, जो कि एक लोअर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ज़्यादा यहाँ पे टाइम हम लोग ऊपर में रीडिंग पे नहीं देंगे, सीधे हम लोग पहुँचेंगे ग्राफ पे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये है आपको BTC, और यहाँ पे BTC का अगर बात हम लोग करें तो फ्रेंड्स इस जोन में BTC लगभग आपको चलते हुए देखने को मिल रहा था पिछले कुछ टाइम से। उसके वजह से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट जो हुआ उसके वजह से फ्रेंड्स अब जाके इस वाले जोन में फ्रेंड्स जो है BTC की प्राइस जो है आ चुकी है। मतलब कहाँ 28,000 से 30,000 31,000 के रेंज में रहता था, अब यहाँ पे 18,000 से 22,000 का रेंज जो है वो BTC बना के रखा है। और यहाँ से देखो फ्रेंड्स यहाँ तक लेवल आ चुका था, फिलहाल अभी BTC यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ से फिर से अगेन ब्रेकआउट हो पाता है अपर साइड में, या फिर कभी कुछ और लंबा दिन तक कंसोलिडेशन जो है देखने को मिलती है। ये टाइम पर डिपेंड करता है, मतलब ये आगे चलकर पता चलेगा जैसे जैसे डे निकलते जाएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर इथेरियम जो है इसकी प्राइस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लो, इसकी जो ग्राफ है यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसकी भी जो यहाँ पर ड्रॉप आउट हुई है ये फ्रेंड्स आपको इस रेंज में पहले चल रहा था, उसके ऐसे यहाँ पर, और अब यहाँ पर मतलब यहाँ तक ड्रॉप हो चुका था। करंट में फ्रेंड्स यहाँ पर ये बना हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। बाकी की फिर मेरे जो मेरी जो वीडियोज़ होती है वो आपको आगे आएगी, उसमें बाकी के जो फिर अपडेट आते रहेंगे, उसमें हर वीडियो में टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा, मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।